Greetings students. So today we will discuss about the disease. हमारा next topic क्या है? Disease. So first disease जो है हमारा two words से मिलके बना है. Dis and ease means not comfortable. जिस जो condition में आप comfortable feel नहीं करते हैं, that condition is known as disease. So disease की definition क्या होगी हमारे पास? It is a condition in which some body part or the whole body part does not work properly. या तो आपका कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट वर्क ना करे या फिर पूरी बॉडी जो है प्रॉपर्ली वर्क ना करे, दैट कंडीशन इज नोन एज डिजीज. अब डिजीज जो है हमारे पास टू टाइप्स की है. फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल एंड द सेकंड वन इज कम्युनिकेबल डिजीज, राइट. सो फर्स्ट वी विल डिफाइन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसी के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर द डिजीज व्हिच आर not spread by the germs or from one person to another person. That disease are known as non-communicable disease. And the other name of the non-communicable disease is non-contagious disease. These diseases are caused due to the deficiency of a particular nutrients. किसी particular nutrients की वजह से जो है ये caused होती है. So यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ करा है जो आपको लर्न भी करना है. So इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं. फर्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज, सेकंड कॉलम इज caused due to deficiency of किस विटामिन की वजह से कॉज हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से कॉज हो रहा है. थर्ड सोर्स कंटेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस. अब नाइट ब्लाइंडनेस जो है हमारी किसके जो है डेफिशिएंसी से कॉज होगा, विटामिन ए से. ये आपको लर्न करना है. नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से कॉज होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी होता है लैक होना या फिर शॉर्टेज होना. ओके, सो सोर्सेज जिनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये विटामिन्स पाए जाते हैं, दैट आर मिल्क, एग्स, स्वीट पोटैटोस, कैरेट, पपाया, सीरियल्स एक्सेट्रा. सो विटामिन ए अगर किसी के अंदर लैक करता है तो उसको कौन से सोर्सेज लेने चाहिए अपनी डाइट में? मिल्क, एग्स, स्वीट पोटैटोस, कैरेट, पपाया, सीरियल्स एक्सेट्रा. मींस ये आपको प्लस करने हैं डाइट में, ना कि सिर्फ ये लेना है. डाइट और भी सारे जो है आपको विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स लेने हैं, प्लस ये ऐड करने हैं एक्स्ट्रा जिसकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है. नाउ सेकंड बेरी इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. विटामिन बी की एक डेफिशिएंसी है तो कॉज होगी डिजीज बेरी. और सोर्सेज जो है बीन्स, सीरियल्स, पीस, नट्स, सीड्स, वाटरमेलन, पोटैटोस एक्सेट्रा. अभी समर्स है तो वाटरमेलन जो है बहुत ही एक्सेस में जो है ले सकता है जिसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी विटामिन बी की. नाउ स्कर्वी, विटामिन सी. स्कर्वी जो है ये डिजीज जो है आपकी विटामिन सी की वजह से कॉज होती है. इसमें सिट्रस फ्रूट्स में जो विटामिन सी बहुत एक्सेस में होता है, जो भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं. सो ये जो है आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए. ब्रोकोली, स्पिनच, बेल पेपर्स, टमाटो, स्प्राउट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है रिकेट्स. रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होती है? विटामिन डी की वजह से. अब विटामिन डी के सोर्स, बेस्ट सोर्स है सनलाइट में एक्सपोज करना अपनी बॉडी को, और अदर सोर्सेज है मिल्क, एग्स और सीरियल्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ एनीमिया. एनीमिया जो है ये आयरन मिनरल की वजह से कॉज होती है. इसके सोर्सेज है एग्स, यॉक, मीट, स्पिनच. स्पिनच में बहुत एक्सेस में आयरन होता है तो स्पिनच जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है गॉइटर. ये डिजीज कॉज होती है आयोडीन मिनरल की वजह से. एग्जांपल्स हैं सी फूड, सीवीड, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट. सॉल्ट के अंदर जो है काफी आयोडीन होता है, तो अगर इसको अपनी डाइट में जो आप रेगुलर लेंगे तो गॉइटर डिजीज नहीं होगा. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, अभी हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात किया. अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज एंड द अदर नेम इज कंटाजियस डिजीजेस. नाउ communicable disease are the disease which can spread from one person to another. Okay, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो सकती है. अभी दोनों में डिफरेंस क्या आएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में और कम्युनिकेबल डिजीज में, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आपकी बॉडी की खुद की डेफिशिएंसी की वजह से वो किसी से स्प्रेड नहीं हो रही थी, ना थ्रू जर्म्स के थ्रू स्प्रेड हो रही थी, ना किसी पर्सन के थ्रू स्प्रेड हो रही थी. बट कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और इसका कॉज क्या रहता है? पहले किसी पर्सन के अंदर किसकी वजह से कॉज होती है? वो बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स और यू कैन से पैथोजेंस. ओके, सो ये जो है हमारी कॉज होती है जर्म्स और पैथोजेंस की वजह से. और
पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे किन किन के थ्रू, जो हमने अभी बोला ना जर्म्स और पैथोजेंस, तो वो जो हमारे पास यहाँ पर जो है मैंने राइट किया 4, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजन। अब वायरस जो है वो डिजीज कौन कौन सी कॉज करता है? पोलियो, चिकनपॉक्स, मीजल्स और कॉमन कॉल्ड। सो हमने जो है वायरस से कौन सी डिजीज जो है कॉज होती है, ये भी आपको लर्न करना है। वायरस से कौन सी डिजीज होती है? पोलियो, चिकनपॉक्स, मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड। 2 एग्जांपल्स आप इसके लर्न कर ले, ज्यादा मत करिए। और बेस्ट एग्जांपल जो राइट नाउ आप एनवायरनमेंट में देख ही रहे हैं वायरस से, कोरोना वायरस, राइट? न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में आपने बड़े आपने घर में देखोगे सब डिस्कस कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। तो आपने देखा वो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जा रहा है, तो इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, राइट? सो नेक्स्ट हमारा आता है बैक्टीरिया, टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा एंड टीबी। प्रोटोजोआ कौन से डिजीज कॉज करेगा? मलेरिया एंड अमेबिक डाइसेंट्री। एंड फंजाई कौन सा करेगा? एथलीट्स फुट एंड रिंगवर्म। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अभी हम बात कर रहे हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जा रहा है, तो इसका क्या मोड रहता है, किसके थ्रू ये जाता है? अब इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स राइट किए हैं कि किसके थ्रू जो है ये स्प्रेड होती है। फर्स्ट आता है थ्रू एयर, हवा के जो है थ्रू जो है ये स्प्रेड होती है। अब कैसे स्प्रेड होगी? अब कोई पर्सन है, उसको कॉमन कॉल्ड हो चुका है, तो अब जब भी वो कफ करेगा या स्नीज करेगा, उसने क्या करा, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया सारा वायरस। अब कोई हेल्दी पर्सन वहां से जो है जाता है, तो वो क्या करेगा? वो एयर हम ब्रीथ करते हैं कंटिन्यूअसली, आपको पता है हम एटमॉस्फेयर में से जो है ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो वहां से जब हेल्दी पर्सन जाएगा तो क्या करेगा? सारा वायरस अपने अंदर कंटेन करेगा और उसको भी वो डिजीज हो जाएगी। अभी हाल ही में कोरोना इसी तरीके से तो स्प्रेड हो रहा है, तभी तो कह रहे हैं कि मास्क से अपना फेस कवर करो, ताकि जो एनवायरनमेंट में जो सिक पर्सन है उसने जो वायरस रिलीज करा है वो आप अपनी बॉडी में इनहेल ना करें। इनहेल मींस अंदर ले जाना, ओके? सो ये जो है इसका एक ही तरीका है, अपना जो सिक पर्सन है वो भी अपना जो कफ और स्नीज करते टाइम अपने फेस को कवर करे, और जो हेल्दी पर्सन है जो एनवायरनमेंट में मूव करता है तो वो भी अपने फेस को जो है कवर करे, ताकि ये डिजीज जो है स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब जो आप फूड और वाटर लेते हैं, खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उसको भी जो है आपको दैट शुड बी क्लीन एंड कवर्ड, वो भी कवर्ड होना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो और फ्लाइज एनवायरनमेंट में बहुत होते हैं, तो वो जो है डिजीज को जो है एक जो है आपने देखा इधर उधर को बीचेस पे जो है हमारा क्या कहेंगे गार्बेज पे जो है वो बैठते हैं और आके वो आपके फूड पे बैठेंगे, तो उससे जो है वो भी डिजीज जो है आपके पास लेके आएंगे। तो इन्फेक्टेड फूड जब आप इनहेल करेंगे तो उससे भी जो है आप बीमार हो सकते हैं। तो आपको कवर रखना चाहिए फूड। वाटर जो है आपको बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए, या अदरवाइज जो फिल्टर से आरओ वाटर से वो यूज करना चाहिए, बट बॉइल्ड वाटर जो है बेस्ट वाटर है। नेक्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, और किसी सिक पर्सन के जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या फिर जो वो चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे वो क्लॉथ्स जो यूज कर रहा है, टॉवल जो यूज कर रहा है, या फिर यूटेंसिल्स जिनमें वो खाना खा रहा है, अगर आप उसके साथ जो कांटेक्ट में आएंगे तो भी जो है ये डिजीज आपके अंदर जो है स्प्रेड हो सकती है। कौन सी डिजीज के बारे में बात करें हम? कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करें। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट बाइट्स जो मॉस्किटो है, और सपोज किसी एक पर्सन जो आपके किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है, अगर उसको कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो किसी हेल्दी पर्सन को आके बाइट कर ले तो वो मलेरिया जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। डेंगू है, ये ऐसे जो है स्प्रेड हो जाते हैं। येलो फीवर है, प्लेग है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो थ्रू इंसेक्ट बाइट से जो है हमारे स्प्रेड होते हैं। सो हमने बात की अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अभी हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्प्रेड हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन प्रिवेंशन क्या होगी? अब इनको हम क्या करेंगे? प्रिवेंशन, अगर हम जिस जर्म्स के थ्रू ये जो हमारी डिजीज स्प्रेड हो रही है, अगर उन जर्म्स की ही हम ग्रोथ को रोक दें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजीज को कम कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? हमारा हाउस जो है वो डिसइंफेक्टेड होना चाहिए रेगुलरली, हमें अपने हाउस को डेली क्लीन करना चाहिए, ओके? उसके लिए जो हमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी होना चाहिए, ओपन स्पेस भी होना चाहिए, डेली डस्टिंग भी होना चाहिए घर में। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अपने जो है डेली रूटीन में अगर लेके आएंगे तो उससे जो है हमारे जर्म्स के साथ कॉन्टेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर पे हमें अपने पानी पे ध्यान देना चाहिए, जो भी हम यूज करते हैं ड्रिंक करने के
बॉइल्ड होना चाहिए, क्लीन और प्योर होना चाहिए, जिसके लिए हम फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, आरओ वगैरह। नेक्स्ट है एरिया अराउंड हाउस। अब हाउस के अंदर का हो गया, लेकिन बाहर जो चारों तरफ है या जो छत है आपकी, वहाँ पर सब क्लीन होना चाहिए। कोई भी ऐसे यूटेंसिल्स नहीं होने चाहिए जहाँ पर पानी रुक सकता है, या फिर घर के आसपास बाहर जो है डिचेस नहीं होने चाहिए जहाँ पे पानी जो है आपका स्टे कर सकता है और वहाँ पे मॉस्किटोज और फ्लाइज जो है ब्रीड करें, उसको जो है आपने स्टॉप करना है। डिचेस को कवर करना है, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है वो रूफ्स पे नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ड्रेन शुड बी कवर्ड। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर्ली कवर्ड होना चाहिए आपका। फिल्ड डिचेस, जितने भी डिचेस हैं घर के आसपास, उनको सबको फिल्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेटेड प्रॉपर्ली। चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली मिलना चाहिए। अब वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज अ डोज दैट or you can say is a substance which put into the blood of the body body जो है। so vaccination is a substance that we put into the blood, जिसको हम बॉडी के ब्लड के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम ब्लड के अंदर डाल देते हैं, या फिर हम जो है किसी भी बीमारी की जो है डिजीज की एंटीबॉडीज को डाल देते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि वो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग मीन्स उसका जो सेल्स हमारे जो है उस डिजीज के पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो है प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, सो हमारे चिल्ड्रंस को प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करना चाहिए। हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कुछ मैंने डिजीज के नेम लिखे, उनकी वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है। ये है टीबी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, मीजल्स लास्ट ईयर आपको लगे भी होंगे ये। सो ये मैंने कुछ ही डिजीज के नेम लिखे हैं। काफ़ी वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन राइट नाउ हमारे पास कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है। सो ये आपका टॉपिक था डिजीज से रिलेटेड। लर्न कीजिएगा कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, और डेफिशिएंसी की वजह से कौन से विटामिन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज कॉज होती है, ये सभी जो है आप लर्न कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।